Good morning students. I am Manju, your EVS teacher from SP Public School कटराथल। आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 9 रीड करेंगे। फूड वी ईट, यानी खाना या फिर भोजन जो कि हम खाते हैं वो हमारे पास कहाँ से आता है, यानी हम जो भोजन खाते हैं वो हमारे पास कहाँ से आता है और हम कौन कौन सा भोजन खाते हैं, तो इसके बारे में अभी हम रीड करेंगे। फूड वी ईट। अब देखो ये भोजन हमारे पास कहाँ से आता है। प्लांट्स फूड, एक तो पौधों से, एक एनिमल्स फूड, एक एनिमल से प्राप्त होता है। प्लांट्स फूड में जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, पल्सेज है, नट्स है आदि होते हैं। और एनिमल्स फूड में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बने प्रोडक्ट और मीट, ये हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप भी अपनी बुक को ओपन कर लो और चैप्टर नंबर 9 में पेज नंबर 49 निकाल लो। वी ऑल नीड फूड टू लिव, यानी हम सबको ज़रूरत होती है किस लिए। लिव यानी जीवित रहने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है। फूड मेक अस हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, इट ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो, यानी भोजन है हमें हेल्थी स्वस्थ और इसके साथ साथ में स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाता है और ये हमें बढ़ने में भी हमारी सहायता करता है। इट गिव्स अस एनर्जी टू स्टडी एंड प्ले, यानी ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है जिसमें हमें पढ़ाई में और खेलने में जिसकी हमें ज़रूरत होती है। वी ईट फूड व्हेन वी फील हंग्री, और जब हमें भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं, भोजन खाते हैं। वी मस्ट ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड, और हम साफ सुथरा और हेल्दी फूड खाते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी हमें भोजन पौधों से और जानवरों से दोनों से प्राप्त होता है। अब प्लांट फूड, प्लांट से हमें कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है। सम पार्ट्स ऑफ सर्टिन प्लांट्स आर एडेबल, यानी प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, निश्चित पार्ट्स होते हैं जो खाने योग्य होते हैं। एडेबल यानी खाने योग्य। वी ईट लीव्स सच एज, जैसे कि हम लीव्स खाते हैं किसकी, कैबेज की, पत्ता गोभी की। रूट सच एज कैरेट, और गाजर की जड़ों को यानी रूट्स को खाते हैं। स्टेम्स सच एज शुगर कैन, और शुगर कैन जो होता है उसके स्टेम्स को खाने के रूप में काम में लेते हैं। फ्लावर सच एज कॉलीफ्लावर, और जो गोभी होती है, फूल गोभी होती है, उसका फ्लावर खाने के काम में लेते हैं। फ्रूट सच एज एप्पल, और फ्रूट्स के रूप में जैसे कि आपको पता ही है फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, एप्पल है, बनाना है आदि फ्रूट्स के रूप में होते हैं जिनको हम खाने के लिए काम में लेते हैं। प्लांट्स गिव अस स्पाइसेस सच एज टर्मेरिक, सेफ्रॉन, पेपर्स एक्सेट्रा, यानी प्लांट्स हमें मसालों के रूप में भी प्लांट्स से प्राप्त होते हैं, जैसे कि हल्दी है, काली मिर्च है, केसर है आदि। वी यूज स्पाइसेस दैट ऐड फ्लेवर टू द फूड, यानी हम स्पाइसेस मसालों को उसका स्वाद बढ़ाने के लिए भोजन में शामिल करते हैं। अलग अलग तरह के मसाले डालते हैं तो उससे भोजन है वो टेस्टी बनता है। राइस एंड व्हीट आर सीड्स ऑफ डिफरेंट ग्रासी प्लांट्स, और राइस और व्हीट्स होते हैं वो ग्रासी प्लांट्स से बने होते हैं। पल्सेस सच एज ग्रीन ग्राम एंड बेंगल ग्राम आर सीड्स ऑफ प्लांट्स। अब कुछ दालें होती हैं, इसके अलावा देखो सीड्स सच एज सनफ्लावर, पीनट्स एक्सेट्रा आर क्रस्ड टू एक्सट्रैक्ट कुकिंग ऑयल। अब जैसे मूंगफली का है, सनफ्लावर का है, इसको हम क्रस्ट करके इनमें से तेल निकाला जाता है जो कि हमारे खाने के लिए काम में आता है। वी ऑल्सो गेट बेवरेज लाइक टी, कॉफ़ी एंड कोका फ्रॉम प्लांट्स, और पेय पदार्थों को भी हम प्लांट से प्राप्त करते हैं जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है और कोका आदि। अब है एनिमल्स फूड, जानवरों से प्राप्त होने वाला भोजन कौन कौन सा होता है। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज एंड बफेलोज, हमें काऊ और बफेलोज जो होती है उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, मिल्क प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। इन सम प्लेसेस मिल्क और गोट्स, कैमल्स एंड याक्स इज ऑल्सो यूज्ड। अब देखो कुछ स्थानों पर दूध के लिए बकरियां रखते हैं, कुछ कैमल्स ऊँट रखते हैं, कुछ याक वगैरह भी रखते हैं। चीज़, बटर, कर्ड, बटर मिल्क
घी एसेट्रा। अब देखो दूध से हमें पनीर है, बटर है, कर्ड है, बटर मिल्क है, घी है, ये सब प्राप्त होता है। हेन्स एंड डक्स गिव अस एग्स। हेन्स और डक्स है, इनसे हमें एग्स प्राप्त होते हैं, यानी अंडे हैं जो कि हम खाने के लिए काम में लेते हैं। वी गेट मीट फ्रॉम गोट्स एंड फिश। और हमें जो मीट हम खाने के लिए काम में लेते हैं वो हमें गोट से या फिर मछली से प्राप्त होता है। बीज गिव अस हनी। और जो मधुमक्खियाँ होती हैं इनसे हमें शहद प्राप्त होता है। अब है हेल्दी फूड। हमारे लिए जो हेल्दी फूड होता है वो कौन सा होता है? द अमाउंट ऑफ फूड वी रिक्वायर डिपेंड्स ऑन आवर एज एंड द काइंड ऑफ वर्क वी डू। यानी हमें हमारी उम्र के हिसाब से और कार्य के हिसाब से भोजन की ज़रूरत होती है। बेबीज ड्रिंक ओनली मिल्क। मतलब बिल्कुल छोटा जो बेबी होता है वो केवल दूध का ही सेवन करता है, केवल दूध ही पीता है। ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड टू ईट मोर देन द एल्डरली पीपल बिकॉज दे डू ए लॉट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड नीड एनर्जी। अब देखो जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनको अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, किसके बजाय? जो बड़े लोग होते हैं उनके बजाय, क्योंकि वो फिजिकल एक्सरसाइज हैं वो अधिक करते हैं। हेल्दी फूड कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स। यानी पौष्टिक जो भोजन होता है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। इट गिव्स अस कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। यानी ये हमें क्या देते हैं? पौष्टिक जो तत्व होते हैं वो हमें क्या प्रदान करते हैं? कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है और कार्बोहाइड्रेट्स आदि चीज़ें। इट मेक्स अवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। और ये हमारे शरीर को बिल्कुल स्वस्थ और फिट बनाए रखते हैं। मिल्क, एग्स, दाल, रोटी, राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हेल्दी फूड। अब हेल्दी फूड के अंतर्गत किस श्रेणी के भोजन शामिल होते हैं? जैसे कि मिल्क है, एग्स है, दाल है, रोटी है, राइस है, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। अब है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स कौन सी होती हैं? देखो, पीपल हु ईट प्लांट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। यानी ऐसे लोग जो कि केवल प्लांट से बने प्रोडक्ट को ही काम में लेते हैं उसको हम वेजिटेरियंस के नाम से जानते हैं। और पीपल हु ईट एग्स, मीट एंड फिश अलोंग विथ प्लांट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। यानी कुछ लोग जो कि अंडे, मांस और इसके साथ में प्लांट से बने प्रोडक्ट खाते हैं उनको हम नॉन वेजिटेरियन के नाम से जानते हैं, यानी मांसाहारी। अब इसके अलावा होता है सम पीपल्स आर वेगन्स, दे डू नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट, नॉट इवन मिल्क, बटर एंड चीज़। यानी ये ऐसे शाकाहारी लोग होते हैं जो कि केवल प्लांट से बने प्रोडक्ट ही खाते हैं, एनिमल्स का दूध वगैरह भी खाने के रूप में काम में नहीं लेते हैं। अब है जंक फूड। अब जंक फूड कौन सा होता है? जैसे कि बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, समोसा है, चिप्स है, ये जंक फूड होते हैं। जंक फूड ऑलवेज कंटेन एक्स्ट्रा फैट एंड कैलोरीज। यानी जंक फूड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा फैट और कैलोरीज देते हैं। दे आर वेरी हार्ड फॉर आवर स्टोमक टू डाइजेस्ट। और ये हमारे पाचन के लिए बहुत ही हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। वी शुड ट्राई टू अवॉइड जंक फूड। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए किसको? जंक फूड को, क्योंकि आप लोगों को भी जंक फूड ज़्यादा पसंद होता है लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इसको अधिक से अधिक हमें अवॉइड करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। इसको आपको अच्छे से रीड करना है और वर्क मैंने इसका सेंड कर दिया है, उसको भी साथ साथ में लर्न करना है। थैंक यू।